गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। देखिए, मैंने कल आपको सरल सूक्ष्मदर्शी समझाई थी। आज उसी में अगला टॉपिक है यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से हम अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। जहाँ पर हमें इतनी सूक्ष्म वस्तुएं जो शांत आंखों से नहीं दिखती, उनको ही देखने के लिए हम इन यंत्रों का प्रयोग करते हैं। अब इसकी संरचना में आते हैं। देखें, इसमें धातु का एक बेलनाकार नली के एक सिरे पर कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम अवदर्शक लेंस कहते हैं। और इसी नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य छोटी नली लगी होती है, जिस छोटी नली के बाहरी सिरे पर एक बड़ी फोकस दूरी व बड़े द्वारक का दूसरा उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम नेत्रिका कहते हैं। और यह नेत्रिका लेंस को दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा आगे पीछे आसानी से इच्छानुसार खिसकाया जा सकता है। इसका चित्र देखिएगा। ये क्या है? एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, जिसे हम अवदर्शक लेंस कहते हैं। अर्थात जिस छोटी से छोटी वस्तु को हमें देखना होता है, वो उस वस्तु को इस अवदर्शक लेंस के प्रथम फोकस FO' से कुछ बाहर रखते हैं। देखिए, यहाँ पर ये अवदर्शक लेंस के फोकस दूरी से बाहर एक छोटी वस्तु A भी रखी गई है। वस्तु A से चलने वाली प्रकाश किरणें अवदर्शक लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, उस बिंदु पर वस्तु AB का वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब A', B' बनता है। अब नेत्रिका को दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा इस प्रकार आगे पीछे खिसकाए कर समायोजित करते हैं कि यह प्रतिबिंब A', B' नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र E और इसके प्रथम फोकस FE' के बीच बनने लगे। इस अवस्था में यही प्रतिबिंब A', B' नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। इस आभासी वस्तु A', B' नेत्रिका द्वारा देखिए सीधा, आभासी सीधा और इस वस्तु से कई गुना बड़ा प्रतिबिंब A', B' बनता है। इस प्रकार हम छोटी से छोटी वस्तु को आसानी से बड़े रूप में देख पाते हैं। अब इसके बाद देखें क्या है। प्रतिबिंब का बनना मैंने आपको समझा दिया, कैसे प्रतिबिंब बनता है। अब इसके आवर्धन पे आते हैं। अब इसमें आवर्धन में माना अंतिम प्रतिबिंब A', B' नेत्रिका E पर बीटा कोणांतित करता है। देखिएगा चित्र में, यहाँ पर ये प्रतिबिंब A', B' देखिए नेत्रिका पर कितना बीटा कोण आंतित करता है। यही इसके लिए क्या बनेगा? दर्शन कोण। तो देखिए, हम पीछे पढ़ चुके हैं आवर्धन में कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा आँख पर बने दर्शन कोण का अनुपात, ये दूर सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहलाती। तो उसी फार्मूले पे आते हैं। देखिए क्या हो जाएगा। माना अंतिम प्रतिबिंब A', B' नेत्रिका E पर बीटा कोण बनाता है, और हम ये मान के चलते हैं कि हमारी आँख बिल्कुल नेत्रिका के पास समीप है, इसलिए A', B' द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण भी मान लिया जाता है। यदि वस्तु AB आँख पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर हो, तो वह आँख पर अल्फा कोण बनाती है। इसलिए देखिए आवर्धन, देखिए ये कोणीय, देखिएगा कोणीय आवर्धन
यानी बी एम इक्वल क्या हो जाएगा, बीटा अपान अल्फा। ये समीकरण नंबर 1। चूंकि अल्फा व बीटा बहुत छोटे कोण हैं, छोटे कोण हैं, इसलिए हम देखिए बीटा इक्वल क्या लिख सकते हैं, बीटा इक्वल tan बीटा। अब देखिए चित्र में, चित्र हमारा ध्यान दीजिएगा, ये त्रिभुज है हमारा ए डैश बी डैश ई में ले रहे हैं। तो इसका देखिए क्या है, ये ए डैश बी डैश इसको क्या बनेगा, लंब है, और ए डैश ई क्या हो जाएगा, आधार। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए डैश बी डैश अपान ई ए डैश, ये समीकरण नंबर 2। इसी तरह हम अल्फा इक्वल क्या लिखेंगे, tan अल्फा इक्वल ये हो जाएगा ए बी अपान कैपिटल डी, समीकरण नंबर 3। अब अल्फा व बीटा के मान समीकरण 1 में रखने पर, अब अल्फा व बीटा के मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो देखिए हमें मिलेगा m इक्वल बीटा की जगह पर जब मान रखेंगे तो ये बन जाएगा a डैश बी डैश अपान क्या हो जाएगा ई ए डैश अपान ए बी अपान कैपिटल टी। अब इसको हल करेंगे तो बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा, तो ये बन जाएगा हमारा m इक्वल ए डैश बी डैश अपान ए बी इंटू, अब देखिए ये हो जाएगा हमारा डी अपान ई ए डैश, ये आया। अब देखिए चूंकि आवर्धन से हम जानते हैं ये होता है m इक्वल आई अपान ओ इक्वल माइनस वी अपान यू। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब ये हो जाएगा m तो वैसे रहा, देखिए आई क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है, तो यहाँ प्रतिबिंब की लंबाई हमारी क्या थी, ए डैश बी डैश थी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी नॉट माइनस का अपान यू नॉट, और ई ए डैश के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम, यू ई माइनस का। ठीक, अब इनके ये मान रख देंगे तो ये बन जाएगा हमारा m इक्वल माइनस वी नॉट अपान यू नॉट और इंटू माइनस का d अपान माइनस का यू ई, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो m इक्वल क्या मिलेगा, माइनस का वी नॉट अपान यू नॉट इंटू डी अपान यू ई। इसको आप ब्रैकेट में भी कर सकते हैं। ये हो गया सूक्ष्मदर्शी का फार्मूला। इसकी 2 स्थितियां हैं। पहली स्थिति में आते हैं, नंबर 1, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो इस अवस्था में क्या होता है, यदि देखिए तो हेडिंग होगी, यदि अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश की नेत्रिका से दूरी कैपिटल डी हो तो नेत्रिका के लिए v इक्वल माइनस डी तथा u इक्वल माइनस यू ई और f इक्वल प्लस का f ही रखने पर, अतः लेंस के सूत्र से क्या है, होता है लेंस का सूत्र हमारा 1 अपान एफ इक्वल 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू। अब मान रख देते हैं तो 1 अपान एफ की जगह पर देखो क्या रखेंगे, एफ ई रखेंगे इक्वल 1 अपान, देखिए डी वी के स्थान पर क्या रखेंगे हम, माइनस का डी रखेंगे और ये सूत्र का माइनस 1 अपान माइनस यू ई। अब हल करेंगे, ये तो
देखिए 1/f(e) इक्वल माइनस का 1/d, और ये माइनस माइनस कर देगा प्लस 1/ue। अब इसको हम पक्षांतर करेंगे इधर, तो देखिए हमारा मिल जाएगा 1/ue इक्वल 1/d प्लस 1/fe। अब दोनों पक्षों में हम d से गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में d से गुणा करने पर, जब गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा d/ue इक्वल, जिसमें d से d हो जाए कट जाएगा, 1 आ जाएगा प्लस d/fe। अब इस d/ue का मान समीकरण हम पिछले वाले में रखेंगे। देखिए इसको हम मान लेते पीछे अभी जो कहा था, ये समीकरण नंबर हमारा 4 है। क्या लिखेंगे, इस, ध्यान दीजिएगा हम पीछे इससे दिखा चुके थे, m इक्वल माइनस v0/u0 इंटू d/u। ये क्वेश्चन नंबर यानी समीकरण नंबर हमारा 4 है। इसी 4 में हम यहाँ पर d/ue का मान रखेंगे, लिख देते हैं। इस d/ue का मान समीकरण 4 में रखने पर, जब इस 4 में रखेंगे तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, m इक्वल माइनस v0/u0 इंटू 1 प्लस d/fe। ये हो गया हमारा सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। दूसरा देखते हैं, दूसरा है इसका सेकंड पार्ट। जब अंतिम प्रतिबिंब, देखिए दूसरा है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अब देखिए यहाँ पर, यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब a'(b' नेत्रिका के फोकस पर बनेगा। तो इस अवस्था में u इक्वल क्या बन जाएगा, देखिए चित्र में समझा दे रहा हूँ। यदि अंतिम प्रतिबिंब a'(b' अनंत पर बनता है, उस अवस्था में वस्तु AB का प्रतिबिंब, जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ये a'(b') इस नेत्रिका के फोकस Fe पर बनेगा। जब Fe पर बनेगा तो ये देखिए नेत्रिका से इस प्रतिबिंब की दूरी कितनी दिखाई गई है, ue। तो अब हम ue के स्थान पर क्या रखेंगे, ये नेत्रिका की फोकस दूरी है ये, तो इस ue की जगह पर Fe रखेंगे। अर्थात देखिए u जहाँ पर लिखा है आपका ue इक्वल क्या रखेंगे, Fe रखने पर। अब ये समीकरण हम किस में पहुँचेंगे, उसी में पहुँचेंगे समीकरण नंबर 4 पे। इसलिए समीकरण नंबर 4 से क्या था हमारा 4, m इक्वल माइनस v0/u0 और इंटू d/ क्या था, ue था। अब इस ue को हटाएंगे, ue के स्थान पर क्या रख देंगे हम, Fe। इसलिए बन जाएगा m इक्वल माइनस v0/u0 इंटू d/fe। ये हो गया हमारा सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अब इसके बाद हम खगोलीय दूरदर्शी पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। इसको इसी तरह आप फेयर में पहले नोट कर लीजिएगा, इसके बाद इसको स्वतः हल करने का प्रयास करिए। धन्यवाद।